हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमारा चैप्टर 3 आज फाइनली खत्म होने वाला है। एंड चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट पे हम करने वाले हैं बजटिंग। ठीक है, बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रियल लाइफ में भी आना चाहिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग के बेसिक्स अगर मैं देखूं, बजटिंग एक सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है जो आपको सारे खर्चे और एक्सपेंसेस नोट डाउन करके देगा। सो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बना लो या अपने लिए रोड मैप बना लो दैट दीज आर माई एक्सपेंसेस एंड दीज आर माई इनकम। नाउ बजटिंग, ठीक है, तो ब्लूप्रिंट है वेयर यू आर नोटिंग ऑल योर एक्सपेंसेस एंड ऑल योर इनकम्स। फाइन। सो बेसिकली आप अपने सारे इनकम्स के सारे सोर्स लिस्ट डाउन करते हैं कि मैम ठीक है, तो ये मेरे इनकम्स है। मे बी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट। मैम मैं यहाँ से पॉकेट मनी आती है, ठीक है, यहाँ मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ। दिस इज लेट्स से आई अर्न थ्रू माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी। सो मैं सारे इनकम अपने नोट डाउन करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मैम मेरे बेसिक खर्चे क्या है। कॉलेज जाने में इतना खर्चा लगता है, ठीक है, यहाँ पे मेरी फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे टू यू आएगा। फाइन। तो यहाँ पे मैं इतना बचा सकता हूँ और इतना अपने लिए सेव कर सकता हूँ। देन व्हाट इज द purpose of budgeting? Why do you think budgeting is so important? The reason is very simple. It will help you to prioritize needs over wants. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मैम हाउ नीड्स आर डिफरेंट एंड हाउ वांट्स आर डिफरेंट। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे अच्छे से तो आप कभी सारा पैसा वांट्स में लगा देंगे, सारा पैसा नीड्स में लगा देंगे। आप शायद कुछ पैसा नीड के लिए बचाओ ही ना, आप सारा का सारा पैसा खर्चा वॉन्ट्स में ही कर दो। सो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए हम बजटिंग बनाते हैं विच विल हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। Involves planning how much money to spend, manage and save and invest, assessing, maintaining financial order and achieving financial goal. Obviously अगर मैं दो बच्चों का एग्जाम्पल लूँ, ए एंड बी, ए जो बहुत ही अच्छे से बजट बना रहा है, उस पे स्टिक कर रहा है, प्लान कर रहा है, वो शायद आईफोन 16 ज्यादा जल्दी ले पाए एज कंपेयर टू स्टूडेंट बी who does not create any budget, who does not create any plan। वो शायद 6 7 8 एक महीने में या एक साल में आईफोन ले पाए। क्या स्टेप्स होते हैं बजटिंग के? वेरी वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल गोल, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। एक्सपेंस ट्रैक करो, कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। एंड फाइनली कीप अ टैब, क्या मैं खर्चा कम कर सकती हूँ, क्या मेरा खर्चा बढ़ गया या मेरा खर्चा कम हुआ। फाइन। देन व्हाट इज एन एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लेट्स से आप इनकम कमाते हो इतनी, ठीक है, आपके खर्चे हैं इतने। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ बजट फॉर योर सेल्फ। सेविंग्स कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? मैम इनकम ये है, एक्सपेंसेस ये है, सेविंग इतनी, ठीक है, तो 2,000 रुपये मैं हर महीने सेव करूंगा। Then, what are the key points that you need to mention for your effective budgeting? Track every expense. If possible, you need to write down each and every rupee. Why? बिकॉज इससे समझ में आएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। राइट? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं तो सेव कैसे करोगे? ठीक है, अगर ये पता है कि हाँ मैम 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये मैंने इस बार शायद मैकडी को दिए हैं, वो मैं नैरो डाउन करके पिछले अगले महीने 500 रुपये कर सकता हूँ। सो यू शुड कीप अ ट्रैक कि 1,000 रुपये इस महीने मेरे मैकडी में खर्च हुए। कैटेगराइज एक्सपेंस, ठीक है, देखो यूटिलिटीज, रेंट, फूड, मिसलेनियस, फ्रेंड्स, कॉलेज, ट्रैवल, उसे हेड डाउन करो, मतलब एज एन उसे हर कैटेगरी में डालो। सो दैट यू नो कि सबसे ज्यादा कैटेगरी पैसे कौन सी है, क्या मैं कम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। रियलिस्टिक गोल सेटअप करो। अगर आपको याद है पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, योर गोल्स शुड बी स्मार्ट, योर गोल्स शुड बी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लोगे अपने लिए तो आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे और शायद आप ये सब चीजें ना करो आगे से।
and you should revisit your budget regularly. क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में चीजें कांस्टेंट नहीं रहने वाली. यू शुड revisit them. You should see क्या मॉडिफिकेशन जरूरत है, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, नहीं है, कहाँ खर्चे कम हो सकते हैं, कहाँ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं. सो आप एक अच्छा बजट बनाओ, आप एक अच्छे से बजटिंग करो. ये 4 स्टेप्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्या सबको ये बात समझ में आई? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Okay. Now, what are the few important terms that you need to understand? Budget surplus. I guess I forgot to add one topic here. आप बजट्स बहुत तरीके के होते हैं, हम सीख लेते हैं, कोई बात नहीं. सबसे पहला होता है पर्सनल बजट. क्या होता है पर्सनल बजट? जो एक इंडिविजुअल अपने लिए बनाता है. लेट्स से आप अपने लिए एक बजट बनाते हो, मैं अपने लिए एक बजट बनाती हूँ. फिर आता है फैमिली बजट, जहाँ पे हर मेंबर के लिए एक बजट बनाया जाता है, एज इन पूरा फैमिली बजट बनाया जाता है कि यार ये राशन में जाएगा, ये खर्चा यहाँ पे है, ये खर्चा यहाँ पे है, ये खर्चा इसकी पढ़ाई के लिए, ये इसकी पढ़ाई के लिए. सो ये हमारे मॉम डैड बनाते हैं. देन आता है बिजनेस का बजट. हर कंपनी एक अपने लिए बजट बनाती है, ठीक है, हर कंपनी बनाती है. फाइन. उसमें प्रोसेस सेम रहता है कि यार इतनी इनकम आएगी, इतना खर्चा होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना हमें बेसिक टारगेट्स अचीव करने हैं. टारगेट्स अचीव करने के लिए बजट्स बनाए जाते हैं. एंड फाइनली नेशनल बजट, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है, जो पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है. तो 1 फेब को हमारी निर्मला जी आएंगी, और सॉरी, फिनेंस मिनिस्टर आएंगी, एंड वो हमारे लिए बजट सेट करेंगी. ओके. नाउ फ्यू टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड विच इज रिलेटेड टू द बजट. सबसे पहले होता है बजट सरप्लस, जहां पे आपकी इनकम एक्सीड करती है खर्चे से. सो बजट सरप्लस. Okay, efficiency, achieving a surplus involve efficient use of inflow, differentiating between needs and wants. सो आपने चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करी हुई है. सेविंग, प्राइमरी सोर्स ऑफ सरप्लस कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी इन एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग अकाउंट में डालो एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में डालो. सो बेसिकली अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे थे तो आपने सिर्फ 8,000 रुपये करे हैं. 2,000 रुपये आपका सरप्लस है. 2,000 रुपये आपका सरप्लस है. डेफिसिट इसका उल्टा होता है, जहां पे आपने खर्चे कर लिए 12,000 रुपये और आपका इनकम था 10,000 रुपये. सो 2,000 इज योर डेफिसिट. 2,000 इज योर डेफिसिट. इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि आप शायद अपने खर्चे मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको शायद डेट लेना पड़ेगा. ओके. सो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि या तो आप अपने खर्चे कम करो या आप अपनी इनकम बढ़ाओ. दो ही सॉल्यूशन है. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट? आई थिंक वी शुड नो कि सबसे पहले वो रियलिस्टिक होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए एंड वर्केबल होने चाहिए. मतलब सारी छोटी 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 चीज उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए. ओके. So the 3 features that you, sorry, 4 features that should be there in a good budget. First of all, it should be realistic. It should not be demotivating to you. आपके पर्सनल गोल्स के अच्छी अकॉर्डिंग ये होने चाहिए. फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है. चेंजेस अलाउड होने चाहिए. इमोशनल स्पेंडिंग अलाउड होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान ही है. वर्केबल होने चाहिए, सारे के सारे खर्चे इंक्लूड होने चाहिए एंड प्रैक्टिकल मेथड की तरीके से आप चीजें अचीव करो. एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन, नींद में सोते हुए नहीं बनाना. यू शुड बी वेरी अटेंटिव वाइल यू आर क्रिएटिंग अ बजट फॉर योर सेल्फ. सो अगर मैं चैप्टर नंबर 3 देखूं कि मैम आखिर हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं, सो यू नीड टू एक्चुअली सी 3 ही टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट नीड्स एंड वांट, सेकंड पार्ट स्पेंडिंग मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्ट बजटिंग मैनेजमेंट. सो अगर आपको ये तीनों टॉपिक्स आते हैं, बेसिकली स्टेप्स एंड मीनिंग एंड केस स्टडी,
राइट, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये बेसिक चीजें आती है, यू आर गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इस चैप्टर में। ओके, सो वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द 4th चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हमारी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। यूनिट 1 में सिर्फ 3 ही चैप्टर थे, दैट इज 1, 2 and 3. So don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take care. All the best.